हेलो बच्चों। लाख समझाया लोगों ने मगर हम इश्क कर बैठे। बहुत समझाया दुनिया ने मगर हम इश्क कर बैठे। क्या मालूम था ये पगली क्वाड्रेटिक होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ प्यार में, मगर हम तो इसी क्वाड्रेटिक के साथ इश्क कर बैठे। हम तो भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के साथ इश्क कर बैठे हैं। बारी तुम्हारी है, थोड़ा संभल के रहना। माई लव स्टोरी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज ओनली टू रूट्स, मी एंड यू। दो रूट्स हैं मेरी लव स्टोरी के। कई बार सबकी लव स्टोरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। सबकी लव स्टोरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके दो ही रूट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना, कई बार लव स्टोरी बड़ी मस्त हो जाती है, इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं ना। तो लव स्टोरी के जब इमेजिनरी रूट्स आ जाए ना, तो फिर वो लव स्टोरी जो है वो हिस्ट्री बन जाती है, ठीक है। तो कोशिश करना तुम्हारी लव स्टोरी के इमेजिनरी रूट्स ना आए। मेरी लव स्टोरी के इमेजिनरी रूट्स नहीं है, रियल रूट्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और दोनों रूट्स मैंने लिख भी दिए हैं, ठीक है, मी एंड। सो नया चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। मैं इसको बारीकी से शुरू करूंगा, फिर इसको थोड़ा फैंसी बनाएंगे और उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे ख़त्म करेंगे। तो दिल थाम लीजिए, अपनी सांसों को काबू कीजिए, क्योंकि हमारा इश्क भरा चैप्टर शुरू होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, और जानना शुरू करते हैं बारीकी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी माया को, इसकी थ्योरी को। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि क्या आपको इन चार शब्दों में डिफरेंस मालूम है क्या? अक्सर मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, इन चार बारीक सी टर्म्स के बीच में डिफरेंस लोगों को नहीं मालूम होता। आप अपने आप से पूछ करके देखिएगा कि ये मैं चार टर्म्स लिख रहा हूं, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी और इन इक्वेशन। आप अपने दिल से पूछिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि क्या आपको इन चार टर्म्स में डिफरेंस मालूम है क्या? टर्म्स आपके सामने स्क्रीन पे लिख दी है मैंने, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी और इन इक्वेशन। आप सोचिएगा कि क्या आपको इनके बीच में डिफरेंस मालूम है क्या? मुझको तो मालूम है भाई। लोग बड़ा लफड़ा लोचा करते हैं, जब ये चार शब्द आ जाते हैं तो इसका इसमें ठूस देते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट इसमें ठूस देते हैं। भाई इस चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले ये चार टर्म्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको एक्सप्रेशन क्या होती है। कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी एक एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया x² + x, ठीक है ना। ये एक अलजेब्राइक क्वांटिटी है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये हुई एक एक्सप्रेशन। एक ये लिख दी मैंने xy + x⁻⁴ + 5, ये भी होगी एक एक्सप्रेशन, ठीक है। मानो मैंने लिख दिया 2x² + 5x + 8, ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। बात समझ आ रही है आपको? अगर मैं किसी एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दूं किसी दूसरी एक्सप्रेशन के साथ, या फिर इक्वेट कर दूं जीरो के साथ, जैसे कि अगर मैं किसी एक्सप्रेशन को, ये एक एक्सप्रेशन है मान लो 2x² + x - 9, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं जीरो के बराबर,
तो ये एक्सप्रेशन जो थी 2x² + x - 9, इसको 0 के बराबर जैसे मैंने इक्वेट कर दिया, अब ये बन गई है इक्वेशन। दोस्तों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स होती हैं। यहां पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और यहां देखेंगे तो यहां तो भाई एक ही साइड है ना। प्यार में जैसे एक ही साइड होती है ना, वैसे ही प्यार में दो साइड थोड़ी होती है, लेफ्ट राइट थोड़ी होता है, स्ट्रेट होता है बिल्कुल एकदम। तो एक्सप्रेशन जो है ना उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसा कुछ सीन नहीं देखने को मिलता। यहां पे देखिए ये इक्वेशन है, और लिख लेते हैं जी अपना क्या जा रहा है, ठीक है ना, अपना क्या जा रहा है, एक इक्वेशन और लिख लेते हैं तुम्हारे लिए। ये एक और इक्वेशन लिख दी मैंने, लेफ्ट साइड है राइट साइड है। यहां 0 की जगह अगर मैं लिख दूं 5 तो सरकार ये भी एक इक्वेशन ही होगी, ठीक है ना। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में यार लोचा लफड़ा मत कर देना, आप इनके बीच में कंफ्यूज मत हो जाना, और ना ही इन दो शब्दों का प्रयोग जो है ना गलत करना। एक्सप्रेशन की जगह इक्वेशन मत बोलना और इक्वेशन की जगह एक्सप्रेशन मत बोलना, भाई ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की, कि ये आइडेंटिटी क्या चीज है। आप लोगों ने मुझे लगता है क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था कि अरे तुमको अलजेब्राइक आइडेंटिटी याद है क्या, अरे तुमको फॉर्मूला याद है क्या। एक्चुअली जो फॉर्मूला होते हैं उन्हीं को आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी एक लिख देता हूं आपके सामने, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी यार x + y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x² + 2xy + y² होता है। या मैं लिख दूं यहां पे x - 2 × x + 2, ये किसके बराबर होता है, x² - 4 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लिख देता हूं, नाराज क्यों हो रहे हो भाई तुम लोग। sin x + y को लिख दिया मैंने sin x cos y + cos x sin y, ये लिख दिया। sin x + y को लिख दिया sin x cos y + cos x sin y, ये भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटीज बेसिकली फॉर्मूला होते हैं, मतलब इसको यूं बोल सकते हैं कि यार वो इक्वेशन, आइडेंटिटी भी एक तरीके की इक्वेशन होती है ना। आप यहां पे मुझसे सवाल पूछोगे यार कि आइडेंटिटी में भी लेफ्ट साइड राइट साइड है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये सवाल तुमको पूछना चाहिए मुझसे, पूछ लो चाहे बता दूंगा मैं। देखिए इक्वेशन में क्या है ना, इक्वेशन ट्रू होती है कुछ ही x की वैल्यूज के लिए। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख दूं आपके सामने, मैं एक इक्वेशन अगर आपके सामने लिख दूं x² - 4 = 0, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन है। अबे है कि नहीं है, ये एक इक्वेशन है जी। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ट्रू है, ये इक्वेशन ट्रू है x = -2 के लिए और 2 के लिए। आप x = -2 डालें लेफ्ट साइड तब भी राइट के बराबर आएगी, और x = 2 डालें तब भी लेफ्ट साइड राइट के बराबर आएगी। और उसके अलावा x = -2 और 2 के अलावा आप x की वैल्यू 1 डालें, 3 डालें, 8 डालें, 9 डालें, 1/2 डालें, भाई अब लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये वैलिड है मात्र 2x की वैल्यूज के लिए, सिर्फ 2x की वैल्यूज के लिए। लेकिन यहां पे ये खास किस्म की इक्वेशन है, ये वैलिड है x की हर वैल्यू के लिए जो आप सोच सकते हो। x की वैल्यू अल्फा डालो, बीटा डालो, 1 डालो, -1 डालो, 0 डालो, √2 डालो, √3 डालो, पाई डालो, ई डालो, भन्नाट डालो, कुछ भी डाल दो यार। आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए इसके अंदर, इनके अंदर आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, ये वैलिड हैं हर x के लिए, इसलिए इनको बोलते हैं हमेशा सही होंगे, फॉर्मूला बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फॉर्मूला बन जाते हैं। इनकी लाइफ जो है एकदम स्वर्ग लोक में पहुंच चुकी है। ये जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है, क्योंकि ये हर x, पहली वाली आइडेंटिटी हर x और हर y के लिए वैलिड है, दूसरे वाली आइडेंटिटी x दिया है इसके अंदर हर x के लिए वैलिड है, तीसरे वाली आइडेंटिटी हर x और हर y के लिए वैलिड है। तो जो आइडेंटिटीज होती है ना वो हर x और हर y के लिए, मतलब हर x की वैल्यू के लिए वैलिड होती हैं। लेकिन इक्वेशन जो होती है भाई वो होती हैं कुछ x की वैल्यूज के लिए ही ट्रू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये फर्क है इक्वेशन में और आइडेंटिटी में। आई होप बात एकदम समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनइक्वेशन की। इनइक्वेशन बड़ी सिंपल सी चीज है यार, कोई इसमें, इनइक्वेशन का एक और नाम भी है, इनइक्वेशन को इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। इनइक्वेशन को इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। इनइक्वालिटी से याद आया, इनइक्वालिटी के एकदम जबरदस्त लेक्चर्स आने वाले हैं जल्दी, टेंशन तुमको लेने की नहीं है, ठीक है ना, टेंशन देने का, लेने का बिल्कुल नहीं। इनइक्वेशन को इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, एक एक्सप्रेशन को
जब आप इक्वेट करते हो किसी चीज से, किसी दूसरी एक्सप्रेशन से, एक एक्सप्रेशन को जब आप इक्वेट करते हो किसी दूसरी नंबर या किसी दूसरी एक्सप्रेशन से तो बन जाती है इक्वेशन। लेकिन इक्वेट करने की बजाय अगर आप ग्रेटर देन का साइन लगा दो या फिर लेस देन का साइन लगा दो तो ये इक्वेशन बनने की बजाय इन इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इन इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन बनने की बजाय। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहां पे देखिए इनइक्वालिटी और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इन इक्वालिटी में साइन ग्रेटर देन लेस देन का होता है या फिर कुछ इस प्रकार के साइन देखने को भी मिल सकते हैं आपको, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये हमारी इनइक्वालिटी है। इन इनइक्वालिटीज के क्या नाम हैं, कैसे सोल्व करते हैं भैया, सारी बातें बताई जाएंगी इनइक्वालिटीज की लेक्चर सीरीज में भन्नाट तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों टर्म्स में एकदम मस्त वाला डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर बता देता हूं तुमको, माई लव स्टोरी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज 2 रियल रूट्स। आपकी लव स्टोरी के भी रियल रूट होने चाहिए, इमेजिनरी रूट आने से दिल दुख जाता है भाई कई बार। ठीक है ना, तो इमेजिनरी रूट नहीं आने चाहिए लव स्टोरी के, ठीक है, रियल रूट आने जरूरी है। तो अगर ये चारों टर्म्स क्लियर हैं, अब हम बात करते हैं खास प्रकार की एक्सप्रेशंस की, खास प्रकार की इक्वेशंस की, और जिनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो खास किस्म की एक्सप्रेशन जो कुछ यूं दिखती हो, जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म हो, जिसमें एक्स की टर्म हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म हो, एक्स स्क्वायर की टर्म हो, कोफिशिएंट भी हो सकता है जैसे ए एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म में एक्स का कोफिशिएंट भी हो सकता है बी एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देख लीजिए यही वो चीज है जिससे हमको मोहब्बत है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? ये आपकी है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये है आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस शकल की चीज को बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जो ए है ना, ए, ये जो ए है, ये जो ए है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो ए है ना, ये ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगी, और इसकी जो शकल है वो देखिए लीनियर जैसी बन गई, ये हो जाएगी लीनियर एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगी? लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी दोस्तों, है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिनमें x की डिग्री मैक्सिमम 2 हो और x की बाकी डिग्रीज जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैक्सिमम x की डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और बाकी जो टर्म्स हैं उनकी डिग्री होल नंबर्स यानी 2 के बाद 1 और 0 होना अलाउड है बस। ठीक है, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बोला जाता है। आपको बता दूं कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होने पे ये चीज 0 हो जाती है और ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाती है, उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। और एक और चीज नोट करने वाली है कि a, b और c की वैल्यूज, a, b और c की वैल्यूज जो हैं वो रियल अगर होंगी तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओवर रियल कोफिशिएंट्स, और अगर a, b, c की वैल्यूज इमेजिनरी होंगी तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओवर इमेजिनरी कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे a 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर अपन रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो a, b, c की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, ध्यान से देखो आप, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दूं 0 से तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाती है? ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आने के बाद आई होप ये भी समझ में आ गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस शकल की क्वांटिटीज को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और 0 से इक्वेट करते ही बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक और बात बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं।
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोला जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में चिंगारी उठी होगी कि यार ये पोलिनोमियल क्या चीज है, इसको पोलिनोमियल क्यों बोलते हैं। एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया कि ये किसी चीज से इक्वेट नहीं कर रखी इसलिए एक्सप्रेशन है। इक्वेशन भी समझ में आ गया कि ये इक्वेट कर दी इसलिए इक्वेशन है। बट बंधु ये बताओ कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो आपके दिमाग में चिंगारी जरूर सुलगी होगी, बताऊंगा अभी, पोलिनोमियल भी तुमको बताऊंगा। और पोलिनोमियल का जानना बहुत जरूरी है भाई, बहुत सारी जगहों पे यूज होती है ये वाली टर्म पोलिनोमियल। और डिटेल में बताने वाला हूं मैं, पूरा डिटेल में पोलिनोमियल की गुत्थी को सुलझाएंगे अपन। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है ना। पोलिनोमियल के बारे में अभी सारी बातें बताऊंगा आपको। बस ये जान लो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं, ये जो ए है ना, ये जो ए है इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो ए का नाम लिख देता हूं मैं, ए को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो ए भैया जो हमारे हैं ना, ए, ये है हमारा ए, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट है जी। अब बात कर लेते हैं पोलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं जी। देखिए पोलिनोमियल क्या होते हैं, समझ लेते हैं इस बात को भी। पोलिनोमियल, देखिए पोलिनोमियल्स की जानकारी होनी जरूरी है। पोलिनोमियल में पोलिनोमियल इक्वेशंस भी होती हैं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस भी होती हैं, है ना। पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस को पहले समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 2x + 3, ये है एक लीनियर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्या है? लीनियर। लीनियर का मतलब हुआ कि इसके अंदर x की जो मैक्सिमम पावर है ना वो 1 है, ठीक है ना। ये है लीनियर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, लीनियर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर डिग्री 2 हो जाए, अगर डिग्री जो है वो 2 हो जाए, डिग्री अगर 2 हो जाए तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अगर डिग्री 3 हो जाए, अगर डिग्री 3 हो जाए, यहां देख लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आपके सामने। डिग्री 3 हो जाए तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। और डिग्री 4 अगर हो जाती है, डिग्री 4 हो जाती है, जैसे मान लो x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 2x² माइनस 31, तो इसको बोलते हैं डिग्री 4 वाली पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होती है ना, उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है बाय क्वाड्रेटिक। इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक को क्वार्टिक भी बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक को क्वार्टिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है। डिग्री 5 भी हो सकती है आगे, उनके कोई स्पेशल नाम ऐसे नहीं होते, लेकिन उनको बोल देंगे डिग्री 5 की पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अगर यहां पे आ जाए, मान लो 7 डिग्री की आ जाए इस प्रकार से, ये देखिए 7 डिग्री की पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 7। इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 7। इसको बस ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना। इनके यूनिक नेम्स होते हैं डिग्री 1 2 3 4 वालों के, ठीक है ना। याद होने चाहिए आपको, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, ठीक है जी। अब यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि एक्सप्रेशंस जो है ना, उनमें एक तो x की पावर आप नोटिस कीजिए, x की पावर सिर्फ होल नंबर होने चाहिए। x की अगर नेगेटिव पावर लिख दूं मैं, x की अगर मैं नेगेटिव पावर लिख दूं, जैसे कि यहां पे लिख दी मैंने 2x की पावर -1 + 3। कोई आपसे पूछे कि 2x की पावर -1 + 3 क्या ये एक पोलिनोमियल है क्या? जी नहीं, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन,
दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई ऐसी गंदी गंदी पावर दे दे, गंदी गंदी बात करे इस प्रकार से, गंदी गंदी पावर दे दे यूं करके, होल नंबर पावर ना दे, होल नंबर पावर ना दे, उसको तुरंत काट दीजिए, डांट दीजिए, उसको बोल दीजिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फिर क्या है भाई? सीधी बात है, पोलिनोमियल वो एक्सप्रेशंस हैं, पोलिनोमियल वो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें x की पावर होल नंबर होनी जरूरी है, x की पावर होल नंबर होनी जरूरी है। और कोफिशिएंट्स अगर आप देखोगे ना, ये कोफिशिएंट्स हैं, x की जो पावर है ना, वेरिएबल टर्म्स जो है ना, इनके ये देखिए ये कोफिशिएंट्स हैं, और कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। एक पोलिनोमियल होने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर कोफिशिएंट नहीं हो सकते, इमेजिनरी कोफिशिएंट्स नहीं हो सकते, उनको रियल होना ही जरूरी है। रियल कोफिशिएंट होंगे, ध्यान से सुनना, दो बातें ध्यान से सुन लीजिए। एक एक्सप्रेशन को अगर पोलिनोमियल होना है तो दो बातें ध्यान से सुन लीजिए मेरी। पहली बात तो कि पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन बनना चाहती है तो उसके कोफिशिएंट रियल होने चाहिए वेरिएबल टर्म्स के, और दूसरी बात x की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर जनरल पोलिनोमियल देखें तो कैसा दिखता होगा, है ना, जनरल शक्ल देखें पोलिनोमियल की, जनरल पोलिनोमियल देखें तो कैसा दिखता होगा? ऐसा दिखता होगा कि यार एक तो x की पावर 0 हो सकती है, x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 2 हो सकती है, x की पावर 3 हो सकती है, यूं करते 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 x की पावर n भी हो सकती है ना। ऐसे x की होल नंबर पावर होने चाहिए, है ना। पावर देखिए 0 1 2 3 करते करते n हो गई, ठीक है। अच्छा n से पहले क्या थी? n से पहले थी x की पावर n-1। बात समझ आ रही है? सबसे पहली चीज तो एक ऐसी एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसमें पावर जो है ना वो होल नंबर हो। और ये जो n है ना, ये जो n है, ये n भी क्या है? n भी होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। ये बात अपने को समझनी है, n होल नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 0 को तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1 ही लिख सकते हैं ना। चलो अभी नहीं लिख रहे, थोड़ी देर में लिख देते हैं। अच्छा, अब ये जो x की पावर नहीं, x की जो पावर्स हैं वो तो क्लियर हो गया, सारी पावर होल नंबर होनी चाहिए। और कोफिशिएंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। कोफिशिएंट्स जो रियल होने चाहिए, मान लो इसका कोफिशिएंट है a0, इसका कोफिशिएंट है a1, ऐसे करते 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 लास्ट में कोफिशिएंट आ जाएगा an आ जाएगा। यहाँ पे an आ गया तो यहाँ पे जरूर an-1 आया होगा, यहाँ पे an-2 आया होगा, यहाँ पे an-3 आया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसी शक्ल की कोई भी चीज आपको दिख जाए, ऐसी शक्ल की कोई भी चीज आपको दिख जाए मैथमेटिक्स में, आप समझ जाना कि हे ईश्वर, ये तो आपने हमको पोलिनोमियल दिखा दिया, ये तो पोलिनोमियल दिखा दिया आपने, है ना, ये तो पोलिनोमियल हमको दिख गया है। तो ये जो चीज होती है, इस शक्ल की कोई भी चीज आपको मिलती है मैथ्स में, आप समझ जाना वो क्या है? पोलिनोमियल है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो n है वो होल नंबर होना चाहिए, और उसके अलावा a0, a1, a2 एंड सो ऑन an, ये क्या होने चाहिए? ये रियल नंबर्स होने चाहिए। ये बात जरूरी है, ठीक है ना। और पोलिनोमियल को, ये x में पोलिनोमियल है, यहाँ पे x में पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल किसी दूसरे वेरिएबल y में भी हो सकता है, w में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, अल्फा में भी हो सकता है, बीटा में भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल में पोलिनोमियल हो सकता है। तो यहाँ पे x में पोलिनोमियल है, इसका नाम रख दिया px। px का मतलब होता है पोलिनोमियल इन x। px का क्या मतलब होता है? px का मतलब होता है पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। x में पोलिनोमियल है ये, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपको? मैं कह रहा था यार x की पावर 0 जो है 1 होती है, तो क्यों ना इसकी जगह 1 लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे an इंटू 1 लिखोगे तो an ही रहेगा, ठीक है। और मैं कह रहा था कि यार x की पावर 1 और x तो एक ही चीज होती है, तो 1 को ना भी लिखो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस शक्ल की दिखने वाली चीज पोलिनोमियल होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पे समझनी है अपने को कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है यार। पोलिनोमियल की जो डिग्री है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स।
हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की जो हाईएस्ट पावर है ना उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मुझे बताओ यार कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। मैं कहूंगा इसकी हाईएस्ट पावर दिखने में तो n लग रही है। अबे ध्यान से देखोगे तभी तो दिखेगी ना यार। दिखने में तो लग रही है n, लेकिन ये n तभी होगी डिग्री जब a0 0 ना हो, क्योंकि अगर a0 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगी, फिर n-1 पावर होगी हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे a0 अगर 0 नहीं है, if a0 is not equal to 0, then degree of polynomial is n। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी? n होगी। तो यहाँ पे आपको पोलिनोमियल समझ में आना चाहिए, डिग्री के बारे में समझ में आना चाहिए, कोफिशिएंट्स के बारे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे दो छोटे छोटे सवाल और पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार मुझे एक बात बता दो कि क्या ये एक पोलिनोमियल है क्या, और एक क्वेश्चन मुझे बता दो कि क्या ये एक पोलिनोमियल है क्या। क्या 5 एक पोलिनोमियल है क्या? क्या 0 एक पोलिनोमियल है क्या? आप बताएं क्या है। मन ही मन में सोच के कमेंट करें, कमेंट करके बताएं क्या 5 और 0 पोलिनोमियल है क्या। और आप वीडियो आगे देखने से पहले पॉज करके कमेंट करें, ठीक है ना। पॉज करके पहले फिर कमेंट करें, आप बताएं आपका दिल क्या कह रहा है। ठीक है, 5 और 0 क्या ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं क्या? कमेंट करके बताएं मुझको, सब लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ यार, ये दोनों के दोनों पोलिनोमियल हैं। यस दिस इज अ पोलिनोमियल, यस दिस इज अ पोलिनोमियल। दोनों पोलिनोमियल हैं। क्यों पोलिनोमियल है? क्योंकि यार देखो 5 को लिख सकते हैं अपन 5 इंटू एक्स की पावर 0, है ना। अब देखिए क्या ये यहाँ पे x की पावर होल नंबर नहीं है? बिल्कुल है जी। मैंने क्या कहा था, x की पावर होल नंबर होनी चाहिए, कोफिशिएंट रियल होना चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोला जाएगा। तो यार देखो इसको अपन पोलिनोमियल नकार नहीं सकते। यहाँ पे x की पावर देखें तो होल नंबर है, ठीक है, तो ये एक पोलिनोमियल हुआ। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा ये पोलिनोमियल है, और इसको खास किस्म का पोलिनोमियल बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या है ये? कांस्टेंट पोलिनोमियल। px इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हो इस प्रकार के पोलिनोमियल को कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 होती है दोस्तों। ठीक है, ये एक खास किस्म का कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे लोग मात खा जाते हैं, गलती कर देते हैं, और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में तो खटाक से गलती हो जाती है। px इक्वल टू 0, इस पोलिनोमियल को देखिए, ये पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल भले ही है, लेकिन ये खास किस्म का कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसको 0 पोलिनोमियल भी बोला जाता है, इसको 0 पोलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। px इक्वल टू 0 एक 0 पोलिनोमियल है, और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। अब तुम सोच रहे हो कि यार इसकी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होती। यार मुझे एक बात बताओ, आप क्या 0 को 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिख सकते हो? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 4 भी तो 0 ही होता है। तो अगर आप 0 को 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिख देंगे, तो अब मुझे इसको देख के बताएं आपका क्या दिल करेगा डिग्री बोलने का? आपका दिल करेगा कि यार एक्स की हाईएस्ट पावर तो 4 है, इसकी डिग्री 4 बोलनी चाहिए। लेकिन आपका एक दोस्त है, वो बोला कि मैं 0 को 0 इंटू एक्स की पावर 41 लिखूंगा, हम उसको भी मना नहीं कर सकते। वो बोलेगा मैं तो डिग्री को 41 बोलूंगा, हम ये भी मना नहीं कर सकते। फिर कोई दूसरा आके बोलेगा मैं तो इसको 411 लिखूंगा, भाई फिर वो डिग्री 411 बोलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कोई एक यूनिक डिग्री की बात ही करनी नहीं यहाँ पे पॉसिबल। यहाँ पे कोई भी एक्स की यूनिक डिग्री की बात करना संभव नहीं है। तो मैथमेटिशियन लोगों ने सारे दोस्तों को कान पे लगाया, चांटा और कहा कि कोई डिग्री नहीं बतानी इस पोलिनोमियल की। इस पोलिनोमियल की डिग्री को बोलेंगे नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, कोई दोस्त बोलेगा डिग्री 2, कोई 3, कोई 4, ऐसे तो लोग बदल बदल के बोलते रहेंगे। तो भाई मैथमेटिशियन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने कहा कि यार इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं करते। डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड।
जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिफाइंड नहीं होती, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको पोलिनोमियल नाम की ये जो माया है इसके बारे में सारी चीज़ें आपको मालूम चल गई होंगी, और कुछ खास किस्म के पोलिनोमियल, स्पेशल पोलिनोमियल्स की जानकारी वैसे तो छोटी क्लासेस में भी लग जाती है, लेकिन भाई मेरा तो ये मानना है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे को देनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस, तो सारी इन्फॉर्मेशन पास करनी चाहिए। तो मेरा फ़र्ज़ है सारी इन्फॉर्मेशन पास करना, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पोलिनोमियल की इन्फॉर्मेशन पास की है, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में फ़र्क समझ में आ गया। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये कौन सी टर्म होती है, ये होती है कॉन्स्टेंट टर्म, ये होती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये जो ए नोट है ये लीडिंग कोफिशिएंट है। ये क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है पोलिनोमियल का, ये लीडिंग कोफिशिएंट है। अगर तो ये जीरो नहीं है, ठीक है ना, ये लीडिंग कोफिशिएंट है। अगर तो ये जीरो नहीं है तब इसको बोल देंगे लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। तो चलिए यार, अपने को एक आइडिया लग चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को फैक्टराइज भी करना आता होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को, है ना, आता होगा कि नहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइज करना बड़ा सिंपल होता है, ठीक है ना। तो देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज वेरी सिंपल। अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और आपसे पूछूं यार कि इसको मेरे को फैक्टराइज करके दिखाओ, तो आप खट से बोलोगे यार मुझे वो दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 5 आता हो और जिनको प्लस करने पे -6 आता हो। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, एक तो है -5 और दूसरा है -1। -5 और -1 दो नंबर से जिनको मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है और प्लस करने पे -6 आता है। तो खट से आप इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर लोगे, ऐसे करके मिडल टर्म को स्प्लिट कर लोगे। मिडल टर्म को जैसे ही आप लोगों ने स्प्लिट करा, खटाक से आपने इसके फैक्टर बना दिए। तो यार देखो, फैक्टराइजेशन करना सबको आना चाहिए, फैक्टराइजेशन करना सबको आना चाहिए। छोटी क्लासेस में अपन सीख चुके हैं, जब कभी भी मुझको फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो यार देखो करना आना चाहिए आप लोगों को। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से खटाक से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आगे चलते हैं। फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है, मुझे मालूम है तुमको आता ही है फैक्टराइजेशन, तो ठीक है ना। अब यार आप लोगों ने सुना होगा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। रूट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रूट्स। और आपने एक और शब्द भी सुना होगा, सॉल्यूशन। एक और शब्द भी सुना होगा, सॉल्यूशन। तो यार ये रूट्स और सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये रूट्स और सॉल्यूशन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना इस चैप्टर में जो यूज होने वाली है उसको सबसे पहले क्लियर करूंगा, है ना। उसके बाद फिर इस चैप्टर को डिटेल में अपन सीखना शुरू करेंगे। मुझे बताएं यार, रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। आपको मालूम होगा सॉल्यूशन निकलते हैं कि इक्वेशन के, है ना, इक्वेशन के निकलते हैं सॉल्यूशन। लेकिन जो रूट्स निकलते हैं ना यार, रूट्स निकलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस के। पहली बात तो ये जाननी है आपको, है ना। रूट्स तो निकल जाते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के, और सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन के निकल जाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि sin x इक्वल टू 0 के क्या सोल्यूशन होंगे, तो आप बता दोगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 3 पाई, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि यार एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 के क्या सोल्यूशन होंगे, तो यहां से भी आप बता दोगे इसके क्या सोल्यूशन होंगे, है ना। कोई आपसे पूछता है कि यार e की पावर 2x माइनस e की पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0 के क्या सोल्यूशन होंगे, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो अपन इसके सोल्यूशन भी बता देंगे। मतलब ये हुआ कि जो सोल्यूशन की जो बात होती है ना, सोल्यूशन की जब चर्चा की जाती है तो सोल्यूशन की चर्चा अपन किसी भी टाइप की इक्वेशन के लिए कर लेते हैं, है ना। वो वैल्यूज x की जो इसको सेटिस्फाई करें इसके सोल्यूशन होंगे, वो वैल्यूज x की जो इसको सेटिस्फाई करें इसके सोल्यूशन होंगे, और वो वैल्यूज x की जो इसको सेटिस्फाई करें इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यार
सॉल्यूशन जो है ना वो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, चाहे आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन हो, और चाहे कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो, या फिर कोई और किस्म की इक्वेशन हो, जो सॉल्यूशन की चर्चा जो है वो हर टाइप की इक्वेशन में की जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान से सुननी है, रूट्स की चर्चा अमूमन सिर्फ पोलिनोमियल इक्वेशंस में की जाती है, सिर्फ पोलिनोमियल इक्वेशंस में। जैसे आप बोलेंगे यार कि इसके रूट्स बताइए कितने होंगे, ये चर्चा करना बिल्कुल सही है। आप बोल सकते हैं कि यार इसके रूट्स आप बताएं कितने होंगे, इसके रूट्स बताएं कितने होंगे, ये चर्चा करना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि log x प्लस 2 माइनस एक्स की पावर 3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताएं कितने होंगे, तो इसकी चर्चा करना उतना ठीक नहीं है। रूट्स शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करते, यहाँ सॉल्यूशन शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो क्लियर हो गया ना यार कि रूट्स की चर्चा होगी सिर्फ पोलिनोमियल इक्वेशंस में। ठीक है ना, रूट्स की चर्चा होगी पोलिनोमियल इक्वेशंस में। अगर कोई दूसरी इक्वेशन में भी रूट्स लिख दे तो आप समझ जाना कि शायद इसने गलती से लिख दिया है, इसको उतनी समझ नहीं है। ठीक है, सिर्फ पोलिनोमियल इक्वेशंस में होगी, और सॉल्यूशन की चर्चा जो होगी हर टाइप की इक्वेशन में होगी, इन एवरी टाइप ऑफ इक्वेशंस। ठीक है यार, अब देखिए दूसरा डिफरेंस समझते हैं रूट्स और सॉल्यूशंस में। रूट्स और सॉल्यूशंस में दूसरा डिफरेंस समझते हैं। मैंने एक इक्वेशन लिख दी आपके सामने, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉपी कर लेता हूं इसको यहाँ पे भी मैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल इक्वेशन के मैं आपसे पूछता हूं कि यार मुझे रूट्स निकाल के बताओ, है ना। पहली बात तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, जब इसको ओपन करोगे ना आप x की पावर 3 आ जाएगी, है ना, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स निकालने कैसे होते हैं, फैक्टराइजेशन कर ही रखा मैंने, तो आपको वो x की वैल्यू बतानी है जहां पे ये 0 हो जाए, है ना। रूट्स का मतलब होता है वो x की वैल्यू बता दो यार कि जहां पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी 0 हो जाए। तो वो x की वैल्यू आपको एक तो यहां से मिलेंगे आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे यार कि आइदर ये वाला फैक्टर 0 हो जाए तब भी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो सकती है, और ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, या फिर x माइनस 2 0 हो जाए। जब x माइनस 1 0 होगा तो यहां से मिलेगा x इक्वल टू 1, यहां से भी मिलेगा x इक्वल टू 1, और यहां से मिलेगा x इक्वल टू 2। तो यार अपने को यहाँ पे 3 वैल्यूज मिली हैं। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, 2 ही तो मिली हैं, एक तो 1 मिला है, एक 2 मिला है। नहीं, यहाँ पे 3 वैल्यूज मिली हैं जी, अपने को 3 वैल्यूज मिले हैं। कौन कौन सी 3 वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है 1, दूसरी वैल्यू कौन सी है 1, और तीसरी वैल्यू कौन सी है 2। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रूट्स बोलेंगे ना यार, नंबर ऑफ रूट्स बोलेंगे, नंबर ऑफ रूट्स वो बोलेंगे 3 हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर एक वैल्यू एक से ज्यादा बार आ रही हो तो उसको काउंट करेंगे हम लोग। रिपीटेड वैल्यूज को काउंट करना होता है रूट्स में। आप मेरी एक बात को ध्यान रखना, रूट्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि लीनियर फैक्टर कितने बने हैं। यहां पे लीनियर फैक्टर 3 बने हैं, 3 लीनियर फैक्टर बने हैं तो 3 रूट्स होंगे, 3 लीनियर फैक्टर बने हैं तो 3 रूट्स होंगे। मगर सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होता यार, सॉल्यूशंस में रिपीटेशन काउंट नहीं करते यार। सॉल्यूशंस में अगर x की वैल्यू रिपीट होती हो ना तो वो रिपीट होने वाली वैल्यूज काउंट नहीं की जाती, एक बार ही काउंट करते हैं उसको। जैसे यहां पे आप देखोगे x की वैल्यू 3 मिली है अपने को, 1 1 और 2, तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा ना आपसे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई आपसे पूछे ना तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 बता दी तो गलत हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने को 2 बताने हैं। क्या बताने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 बताने हैं। यहां पे डिफरेंट वैल्यूज काउंट करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में अपन वी काउंट डिफरेंट वैल्यूज, वी काउंट डिफरेंट वैल्यूज, यहां अपन डिफरेंट वैल्यूज काउंट करते हैं। और यार रूट्स की जो कहानी है ना उसमें अपन जो रिपीट होती हुई वैल्यूज है ना वो भी काउंट करते हैं। इन रूट्स वी काउंट रिपीटेड वैल्यूज ऑल्सो। रूट्स में इन रूट्स वी काउंट repeated values of x also, repeated values of x
रिपीटेड वैल्यूज ऑफ x ऑल्सो। इसमें यार अपन जो x की वैल्यूज जो रिपीट होती है ना वो भी अपन काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेन दो डिफरेंस समझ में आ गए। अब देखिए तीसरा डिफरेंस आपको बताता हूं। तीसरा डिफरेंस, मैंने एक इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। मैंने एक इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर भी लिख दे रहा हूं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को, ठीक है, लिख दिया यहां पे भी। अब यार मुझको बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सोल्व करें तो x कितना आएगा। यहां से एक्स स्क्वायर देखा तो -1 हो गया, x देखा तो यार एक प्लस अंडर रूट -1 हो गया और एक माइनस अंडर रूट -1 हो गया। और सारी दुनिया जानती है, सारा जहां जानता है कि अंडर रूट -1 एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब तो मोदी जी भी जान चुके हैं कि अंडर रूट -1 इमेजिनरी वैल्यू हो चुकी है। इसका वैल्यू निकलेगा, रियल आएगा ही नहीं आंसर। अंडर रूट -1 क्या होती है, इमेजिनरी वैल्यू, आयोटा बोलते हैं ना इसको अपन। तो अंडर रूट -1 तो होती है आयोटा, ये प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो x हो गया हमारा आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो x हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाले दो x हैं और दोनों के दोनों भन्नाट इमेजिनरी x हैं। कौन से x हैं, इमेजिनरी x हैं। बोथ दी वैल्यूज आर इमेजिनरी। नोट करिए इस बात को, notice that both the values are imaginary। दोनों वैल्यूज इमेजिनरी हैं, ठीक है जी। अच्छा यहां पे कितनी वैल्यूज आई हैं, यहां पे सोल्व करेंगे तो एक आ गई आयोटा और एक आ गई माइनस आयोटा, दोनों वैल्यूज इमेजिनरी आई हैं। तो यार इसके अगर कोई पूछे नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो आपको बता दूं इसके नंबर ऑफ रूट्स कोई पूछे तो आप बोलो इसके नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं। और इसके अगर कोई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे ना, देखो सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन मैं इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि तुम लोग कंपेयर आसानी से कर पाओ, ठीक है ना। सेम इक्वेशन लूंगा तो यार तुम आसानी से कंपेयर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तभी तो मजा आएगा कंपैरिजन में, जब सेम चीज दो अलग अलग जगह पे लिखी हो वहां पे कंपैरिजन चल रहा हो, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कोई अगर आपसे पूछता है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता है तो यार नंबर ऑफ रूट्स का आंसर तो अपन देंगे 2, मगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का आंसर अपन देंगे 0। अब आप सोचोगे यार नंबर ऑफ रूट्स 2 काहे को बोला, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 काहे को बोला। तो यार ये इसलिए बोला क्योंकि रूट्स जो होते हैं ना यार उसमें अपन इमेजिनरी वैल्यूज को काउंट करते हैं, मगर जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उसमें अपन इमेजिनरी वैल्यूज को काउंट नहीं करते, सिर्फ रियल वैल्यूज को ही काउंट करते हैं। तो यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यही इस बादल के अंदर लिख देता हूं मैं कि सॉल्यूशंस जो है ना, सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल, सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल। सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सिर्फ रियल वैल्यूज को ही काउंट किया जाता है सॉल्यूशन में, मगर घबराने का नहीं। रूट्स में क्या किया जाता है, रूट्स में इमेजिनरी वैल्यूज को भी काउंट किया जाता है। रूट्स रियल भी हो सकते हैं, रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं। रूट्स में बी रियल, रूट्स में बी रियल और मे बी इमेजिनरी, और मे बी इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ये बातें अपने को समझने की हैं, ठीक है। रूट्स आपके रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। यहां पे इमेजिनरी रूट्स आए हैं, मैंने खटाक से काउंट कर लिया 2 रूट्स हैं, मगर सॉल्यूशन में देखिए रियल वैल्यू कोई होती तो मैं काउंट कर लेता, मगर इमेजिनरी वैल्यूज थी, सॉल्यूशंस में इमेजिनरी वैल्यूज को काउंट नहीं करते। तो आई होप यार आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि रूट्स और सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। रूट्स में और सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस होता है। जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स एक तो देखो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए जनरली यूज होती है ये वाली टर्म, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो किसी भी इक्वेशन के लिए यूज हो जाती है। और रूट्स में अपन रिपीटेड वैल्यूज जो है ना उसको काउंट कर लेते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं हमारे। सॉल्यूशंस में यार रिपीटेड वैल्यूज को काउंट नहीं करते, ठीक है। और जो रूट्स होते हैं ना
उसमें इमेजिनरी वैल्यूज को हम काउंट कर लेते हैं और सॉल्यूशंस में इमेजिनरी वैल्यूज को काउंट नहीं करते। तो रूट्स और सॉल्यूशंस के बीच में जो डिफरेंस है एकदम क्लियर होना चाहिए। सवालों में आपको परेशानी इन दोनों टर्म्स के कंफ्यूजन की वजह से नहीं होनी चाहिए। करेक्ट है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार रूट्स और सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस तो मालूम चल गया, अब ये भी बताइए कि रूट्स और सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। ये बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। रूट्स कैसे निकाले जाते हैं? अब चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स किसके निकलेंगे? रूट इक्वेशंस के निकलते हैं, है ना। इक्वल टू 0 कर रखा है, इक्वेशन कोई है तो ही तो उसके रूट्स निकलेंगे ना यार, ठीक है। रूट्स निकलते हैं इक्वेशंस के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाएंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के हमारे पास हम 3 टेक्निक जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हम 3 टेक्निक्स जानते हैं। आप बोलोगे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जी? वो यार वो आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीखी हैं, वापस से बता देता हूं मैं। एक टेक्निक तो होती है फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड होता है, ठीक है। एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है कि नहीं होता? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना आना चाहिए यार आप लोगों को। 11th क्लास का क्वाड्रेटिक अपन पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास की क्वाड्रेटिक आपको आनी चाहिए। ऑल्दो मैं सारी की सारी तुमको रिवाइज करा भी दूंगा भन्नाट तरीके से, ठीक है ना। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा मैं रिवाइज करा दूंगा। लेकिन यार जैसे मैं रिवाइज कराऊं तो तुरंत पकड़ लेना उस चीज को, जाने मत देना, ठीक है ना। और तीसरा मेथड कौन सा होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है यार, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है यार एक, ठीक है ना। 3 तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए। फैक्टर मेथड होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, और तीसरा क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यार देखिए फैक्टर मेथड क्या होता है? बड़ा सिंपल होता है यार। मान लो कोई पूछे x² - 3x + 2 = 0 के रूट्स बताइए, तो इसमें क्या करते हैं अपन? फैक्टर बना लेते हैं, खटाक से बना लिए फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है लीनियर फैक्टर बनाने होते हैं, मेक लीनियर फैक्टर्स। क्या बनाने होते हैं? लीनियर फैक्टर्स। मेक लीनियर फैक्टर्स एंड प्रोसीड। इसमें क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने हो तब भी, क्यूबिक के निकालने हो, डिग्री 4 के निकालने हो, किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं ना, तो ट्राई टू मेक लीनियर फैक्टर्स। इसमें क्या करते हैं? ट्राई टू मेक लीनियर फैक्टर्स, ये करते हैं इसके अंदर अपन, लीनियर फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपन बोलेंगे यार आइदर x - 2 = 0 और x - 1 = 0। x - 2 = 0 तो x कितना हो गया? 2 हो गया। x - 1 = 0, x कितना हो गया? 1 हो गया। निकल गए भैया, 2 रूट निकल गए। एक x = 2 निकल गया, एक x = 2 निकल गया, और दूसरा कितना निकल गया? दूसरा निकल गया x = 1, ठीक है। तो यार ये वाला तरीका आई होप एकदम क्लियर होगा, ठीक है। x = 2, x = 1। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है वो भी बता देता हूं। मान लो मैंने आपको बोला कि x² + 2x - 3 = 0। आप इसके रूट्स निकाल के बताएं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो देखिए यार ऐसे निकालते हैं। इसको लिखा x² + 2x, ये जो -3 है ना, इसको लिखा 1 - 4 = 0। 1 - 4 - 3 होता है। अब -3 को 1 - 4 इसलिए लिखा क्योंकि ये बन जाएगा एक स्क्वायर, एक होल स्क्वायर बन जाएगा। x + 1 का होल स्क्वायर, क्या बन गया ये? x + 1 का होल स्क्वायर। और ये जो -4 है इसको ले गए राइट में। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं ना यार, वेरिएबल टर्म्स होती हैं, इन वेरिएबल टर्म्स का प्रयोग करके और एक कांस्टेंट का प्रयोग करके यहाँ पे ये एक होल स्क्वायर बनाना होता है आपको। ये होल स्क्वायर बना के आगे हम प्रोसीड करते हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर कंप्लीट किया है। और उसके बाद कैसे करेंगे? x + 1 की वैल्यू कितनी आई? इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो हो जाएगा ±√4, ठीक है। तो x + 1 हो गया ± √4 कितना होता है? 2 होता है। तो एक बारी तो यार x + 1 को आप +2 ले लो, एक बारी x + 1 को -2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई।
तो यार इसके दो रूट हो गए, एक तो 1 हो गया और दूसरा रूट कितना हो गया -3। एक रूट तो x इक्वल टू 1 हो गया और दूसरा रूट कितना हो गया x इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, अब यार तीसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, ये देखो x स्क्वायर -2x -2 इक्वल टू 0 है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, रूट निकालते हैं, रूट निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट निकालने का एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। कुछ याद आया? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला है यार, ये हमारे भारत देश का दिया हुआ फॉर्मूला है यार, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है ना, दुनिया में यार इंडियन मैथमेटिशियन का मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2। इस फॉर्मूला को अगर अपन अप्लाई कर देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाती है, माइनस b कितना है, b -2 है, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर करेंगे -2 स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a 1 है, c कितना है, c -2 है, c कितना है, c है -2। यहाँ पे लिख देता हूँ -2, स्पेस थोड़ा कम है, वापस लिख रहा हूँ। देखो माइनस b कितना है, -2, तो b स्क्वायर हो गया -2 स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -2, -4ac हो गया अपॉन ठीक है अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है, a आपका 1 है। ठीक है, तो यार यहाँ से x की वैल्यू देखते क्या निकल के आई, माइनस माइनस तो हो गया यार +2। ठीक है, +2 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आया, ये 4 हो गया, ये हो गया 4 2 = 8 है ना, 8 + 4 होता है 12 और 12 का रूट होता है यार 2√3। कितना होता है, 2√3, तो ये लिख दिया 2√3 अपॉन में लिख दिया 2। ठीक है, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 + -√3। तो यार x की दो वैल्यू मिली, एक तो 1 + √3 मिली, मिली और दूसरा क्या मिला 1 - √3। तो यार इसके देखिए ये हमारे पास हो गए 2 रूट्स। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या होगा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं यार। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया, एक हो गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, आपको तीनों के तीनों मालूम होने चाहिए यार, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना आना चाहिए। आप जो है ना, ये लो, अगर किसी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना नहीं आता हो तो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मैं आपको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की आप प्रैक्टिस करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें, इनमें क्या करें, इनमें स्क्वायर बनाएं आप। ये होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, आप इन एक्सप्रेशंस को लें और इनमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके लिखें राइट साइड में। ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपने लिखा कि नहीं लिखा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके राइट साइड में लिखें आप इनको, आप प्रैक्टिस करें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे उसका स्क्वायर कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, और यार ये वाला फॉर्मूला बड़े काम का फॉर्मूला है, पूरे मैथमेटिक्स में ही लगभग यूज होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यार आज का ये वाला जो लेक्चर था ना, ये वाला लेक्चर बड़ा बेसिक लेक्चर था। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यादें ताज़ा हो गई होंगी। अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मस्त मस्त कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत करेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेप्थ में जाने की शुरुआत अगले लेक्चर से हो जाएगी, तो देखना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स क्वाड्रेटिक के होने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगभग जेईई के पूरे मैथमेटिक्स में ही काम में आती है। बहुत ही शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर के सारे वीडियोज अच्छे से देखें, साथ के साथ नोट्स बनाएं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कमांड होनी, फील आनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, है ना, मैंने आपको कहा था कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ और वो जो मैंने होमवर्क में दिए थे वो डिस्कस करूंगा। तो यार टेंशन मत लेना, वो आगे आने वाले एक लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फ्रेश लेक्चर था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मैं इसमें नहीं डिस्कस कर रहा, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में से मैं एक लेक्चर मैंने प्लान किया हुआ है, मैं वो डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाकी लेक्चर्स को देखना ना भूलें। तो खुशी खुशी विदाई लेने का समय आ चुका है।
मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, आस पास में हंसी हंसाने का माहौल बना के रखें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।